नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव ग्रे क्लासेस। आज मध्यकालीन इतिहास के 12वें पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। आज मुगल दरबार में अपन पढ़ेंगे बाबर। तो कल तक अपन ने देखा था कि मुगल दरबार में पहले राजा जो बना वो था बाबर 1526 से 1530, दूसरा था हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। इसी में बीच में शासन किया शेरशाह सूरी और आदिल शाह सूरी। इसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर जो कि 1605 से 1627, फिर जहांगीर का पुत्र शाहजहां 1627 से 1658, फिर औरंगजेब 1658 से 1707। आज अपना जो टॉपिक है वो है, कल अपन ने बाबर पढ़ लिया था, इसके बाद हुमायूं पढ़ा था और हुमायूं के साथ साथ दो राजा और पढ़े थे, शेरशाह सूरी और आदिल शाह सूरी। आज अपना टॉपिक है अकबर। तो आज अपन को चर्चा करना है अकबर के बारे में। अकबर कब से कब तक राजा रहा? तो 1556 से 1605 तक। अब अकबर के बारे में अपन देखते हैं कि कौन था अकबर, कैसे शासन किया। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ पर? तो स्थान है अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं। माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। विवाह किसके साथ हुआ? तो मरियम उज्जैनी राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से। एक जयपुर राजघराना था, हिंदू राजघराना, जहां पर अकबर का क्या हुआ था? विवाह। तो मरियम उज्जैनी राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से इनका क्या हुआ? विवाह। ये आपने फिल्म भी देखी होगी शायद। अब हम हीरो और हीरोइन का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जोधाबाई फिल्म देखी होगी तो आपको जरूर ये दृश्य याद आएगा। ठीक है। तो अकबर और जोधा। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। अकबर का कहा जाता है माँ का, जब अकबर बचपन अवस्था में ही थे तो अकबर की माँ का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इनका अकबर का अन्य विवाह एक और हुआ था बैरम खां की विधवा शलीमा बेगम के साथ। ठीक है। तो जो बैरम खां जो इनका सेनापति था, उन्हीं की विधवा थी कौन? शलीमा बेगम। ठीक है। राज्याभिषेक 14 फरवरी, डेट सभी को याद रहती है। राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को और उस समय अकबर की कहा जाता है उम्र थी मात्र 13 वर्ष। कितने वर्ष में? 13 वर्ष की उम्र में अकबर का विवाह राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का विवाह राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से हुआ और इनका एक पुत्र भी था और उस पुत्र का नाम था सलीम भाईजान। क्या नाम था? सलीम। तो ये भी याद रखना है, पूछा जाता है कि अकबर के पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था सलीम और सलीम ही बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। इसी के बाद में क्या कहेंगे? जहांगीर। अकबर का एक और भी विवाह, कई सारे विवाह हुए थे, उनमें से कुछ वैलिड भी हैं। एक विवाह और हुआ था बैरम खां। अब बैरम खां की विधवा, जो अकबर का अन्य विवाह हुआ वो बैरम खां की विधवा, उसका नाम था सलीमा बेगम। तो बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम के साथ भी हुआ और इनका भी एक पुत्र था जिसका नाम था रहीम। क्या नाम था? रहीम। 1556 में पिता हुमायूं की अचानक कहा जाता है क्या हो गई? मृत्यु। उस समय अकबर की उम्र मात्र कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की अवस्था। कहा जाता है 13 वर्ष की अवस्था में अकबर यानी बहुत ही कम समय में
अकबर को दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया था, उस समय उनकी उम्र थी मात्र कितने वर्ष? 13 वर्ष। तो 13 वर्ष की अवस्था में चूंकि हुआ ये था कि अचानक, ठीक है, अचानक ही सीढ़ियों से लुढ़कने के कारण पिता हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु। और पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की अवस्था में अकबर को क्या बना दिया गया? राजा। 14 फरवरी 1556 को बैरम खां, ध्यान रखेंगे ये पूछा जाता है कि अकबर के बचपन में जो मदद की थी या बचपन में जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां। तो बैरम खां की मदद से एक स्थान होता है कालानौर। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में अकबर का विधिवत क्या करवाया गया? राज्याभिषेक हुआ। 1556 से 1560 तक अकबर ने सेनापति बैरम खां की मदद से क्या किया? शासन। तो बचपन में संरक्षक बैरम खां ही माना जाता है। राजा बना ही था कि कहा जाता है कुछ आक्रमण हो गए, किसके ऊपर? अकबर के ऊपर। तो राजा बना ही था कि एक युद्ध हुआ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध। तो ये पानीपत का युद्ध इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556। ये मिस्टेक बाई 1956 लिख दिया है, 1556 में। किसके किसके बीच हुआ? तो यह युद्ध मुगलों और अफगानियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था सेनापति बैरम खां। कौन कर रहा था? सेनापति बैरम खां। जबकि अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था आदिल शाह सूरी का सेनापति, और उसका नाम क्या था? हेमू। यानी मुख्य रूप से इसमें दो लोगों के बीच हुआ था, एक तरफ हेमू और दूसरी तरफ अकबर का सेनापति। क्योंकि अकबर तो इस समय बहुत छोटा था, मात्र 13 वर्ष की अवस्था में था। तो अकबर का मुख्य जो कारोबार देख रहा था या मुख्य जो करता धरता था या संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां। इस युद्ध में परिणाम क्या हुआ? तो कहा जाता है इस युद्ध में बैरम खां ने हेमू को हरा दिया युद्ध क्षेत्र में ही, और उसको मार दिया, जान से ही मार दिया था। किसने? बैरम खां ने। और इस युद्ध को पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। तो इसे पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कहा जाता है बैरम खां के खिलाफ इनकी एक धाय मां थी। धाय मां, आगे फोटो आपको दिखाएंगे। और धाय मां का नाम है माहम अनगा। क्या नाम है? धाय मां का नाम है माहम अनगा। तो माहम अनगा ने बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र रचा। माहम अनगा चाहती थी कि हमारा पुत्र आदम खां राज नेतृत्व करे, इसलिए माहम अनगा ने बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र रचा और अंततः अकबर ने बैरम खां को सेनापति के पद से हटा दिया। उसके बाद कहा जाता है जो अकबर ने शासन किया, यानी जो मुख्य समय है वो है 1560 से 1500। डेट इंपॉर्टेंट है ये। 1560 से 1564 तक का जो शासन अकबर ने किया वो किसके नेतृत्व में किया? माहम अनगा के नेतृत्व में। और इस शासनकाल, माहम अनगा कौन थी? एक स्त्री, इनकी धाय मां थी। इस शासनकाल को स्त्री शासनकाल या पेटीकोट शासनकाल के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि अकबर के शासनकाल किस शासनकाल को पेटीकोट शासनकाल या स्त्री शासनकाल कहते हैं? तो 1560 से 1564 तक का समय। 1561 में धाय मां के पुत्र आदम खां के, ध्यान रखेंगे अब चूंकि धाय मां का मुख्य बोलबाला हो गया तो उन्हीं का पुत्र था कौन? आदम खां। आदम खां के नेतृत्व में एक विजय की थी मालवा। कहां पर आक्रमण किया था? मालवा पर। कब की बात है ये बात है 1561 की। तो 1561 में धाय मां के पुत्र आदम खां के नेतृत्व में मालवा की विजय की। मालवा जो कि मध्य प्रदेश में आपने सुना हो, मालवा का पठार, मालवा की विजय की। और यहाँ के राजा थे बाज बहादुर। तो मालवा की विजय की और बाज बहादुर को हराया। यह आक्रमण किस लिए किया गया? तो कुछ किताबों में लिखा है कि यह आक्रमण किया गया था बाज बहादुर की पत्नी रानी रूपमती के लिए। और रूपमती देखने में बहुत क्या थी? सुंदर थी। और तो और कुछ इतिहासकारों ने ये तक कहा है कि रूपमती के साथ कुछ गलत व्यवहार भी किया था। किसने? आदम खां ने। और जैसी इसकी सूचना किसको मिलती है? अकबर को। तो कहा जाता है जैसी इसकी सूचना अकबर को मिली, अकबर ने आदम खां को छत से नीचे फेंकवा दिया। ध्यान रखेंगे ये
अकबर ने आदम खां को छत से नीचे फेंकवा दिया और इसी दौरान आदम खां की क्या हो गई, मृत्यु। और तो और किताबों में ये तक लिखा है कि एक बार मृत्यु नहीं हो पाई थी तो दोबारा इसे छत से फेंकवाया गया था। तो इस दौरान आदम खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद और देखा जाए, जब आदम खां की मृत्यु हो गई 63 में, तब कहा जाता है फिर 1564 में पुत्र वियोग के कारण इन्हें जो मुख्य रूप से एक धाय माँ कर रही थी वो किसके लिए कर रही थी, अपने पुत्र के लिए। और जब पुत्र ही नहीं रहा तो कहा जाता है 1564 में पुत्र वियोग के कारण धाय माँ महामनगा की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आपने जोधा बेगम यदि फिल्म देखी हो जोधा अकबर, तो उसमें एक सफेद वस्त्र वाली जो स्त्री दिखाई देती है वही है धाय माँ महामनगा। इसके बाद जब धाय माँ की भी मृत्यु हो गई तब फिर अकबर ने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना प्रारंभ किया। कई अच्छे काम किए। कहा जाता है 1562 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। यह एक धार्मिक कर था, इसके बारे में अपन पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया, जो कि एक गैर मुस्लिम वर्ग से लिया जाने वाला टैक्स था। 1567 में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। क्या कहलाती है मनसबदारी? जो सैनिक होते थे, सैनिकों को योग्यता के अनुसार वेतन का क्या किया जाता था, निर्धारण। और सैनिकों को योग्यता के अनुसार वेतन का निर्धारण करना, इसी को कहते हैं मनसबदारी प्रथा। तो ये भी किसने चलाई थी, अकबर ने। 1571 में कहा जाता है फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में आगरा के पास है, फतेहपुर सीकरी शहर भी यदि पूछा जाए किसने बसाया था, तो ये भी किसने बसाया था, अकबर ने। और कहा जाता है कुछ समय के लिए अपनी राजधानी, अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई थी, जो कि आगरा के पास है। ये है धाय माँ, ठीक है, जिनका नाम है माहम अनगा, ठीक है। तो ये भी जो फिल्म है उसमें भी ये रोल देखा हो आपने। तो ये धाय माँ है जिनका नाम है माहम अनगा। तो 71 में अब कहा जाता है 1572 की बात है। 1572 में अकबर ने गुजरात की क्या की थी, विजय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। 1572 में अकबर ने गुजरात की विजय की और जीत की खुशी में फतेहपुर सीकरी, ठीक है, जो आगरा के पास है, यहीं पर एक भव्य दरवाजे का निर्माण किया गया, जिसे कहते हैं बुलंद दरवाजा, ठीक है। देखा हो आपने, कभी आगरा गए हों तो ये बुलंद दरवाजा अकबर ने करवाया था। ये बना है फ्रंट, इसे कहते हैं बुलंद दरवाजा। यहीं पर इबादत खाना और प्रार्थना सभा का भी अकबर ने क्या करवाया था, निर्माण। अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण युद्ध है और उसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब हुआ, ये हुआ था 18 जून 1576। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो याद रखेंगे, क्योंकि अब मुख्य जो राजा था वो कौन है, अकबर। तो ये हुआ था अकबर के बीच और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य। इस समय जो अकबर का, चूंकि अब सेनापति जो पहले था उसे हटा दिया गया था, अब सेनापति की जिम्मेदारी संभाल रहा था कौन, मान सिंह। तो इस समय मुगल सेना का नेतृत्व या अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह। इस युद्ध में कहा जाता है अकबर ने महाराणा प्रताप को क्या कर दिया, हरा दिया। इस युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना गया। हम एक चित्र आपको दिखा रहे हैं। इस चित्र में आपको दिखाई देंगे, ठीक है, सेनापति महाराणा प्रताप और अकबर। चले नेक्स्ट आगे देखते हैं। यह है बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में बना है। 1581 में अकबर ने काबुल की विजय की, ठीक है। बहुत सारे युद्ध लड़े अकबर ने। अकबर को एक महान शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई सारे अच्छे कार्य भी किए थे, किसने, अकबर ने। तो 1581 में अकबर ने काबुल की विजय की। 1582 में एक नया धर्म, एक नया पंथ चलाया था, जिसे कहते हैं दीन इलाही। तो 1582 में दीन इलाही की क्या की गई, स्थापना। अकबर ने अंतिम विजय की थी 1601 में, और ये किला जीता था असीरगढ़ का किला। कौन सा, असीरगढ़ का किला। और ये कहाँ पर है, खानदेश। तो असीरगढ़ का किला जिसे आज पहले खानदेश कहते थे और वर्तमान में इसी का नाम क्या है, बुरहानपुर।
जो कि मध्य प्रदेश में है, आज जिला बन गया है बुरहानपुर जिला। तो अकबर की अंतिम विजय हुई थी अशीरगढ़ या खानदेश कब? 1601 में। 1605 में अकबर की क्या हो गई? मृत्यु। 1605 में अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु। अकबर का मकबरा कहाँ बना है? तो अपन ने पहले बाबर पढ़ा था, बाबर का मकबरा कहाँ था? काबुल। फिर बाबर के पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ बना था? तो दिल्ली। फिर हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ बना है? सिकंदरा, उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छी बड़ी इमारत है, अभी हम इसमें दिखाएंगे आपको। अकबर की एक जीवनी है, एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है अकबरनामा, या इसी पुस्तक को कहते हैं आईन अकबरी। अकबरनामा या आईन अकबरी किसने लिखी थी? इस पुस्तक के रचनाकार हैं अबुल फजल। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा या आईन अकबरी नामक पुस्तक की क्या की गई थी? रचना। ये है, आपको देखा जाए तो ये है अकबर का मकबरा, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? अकबर का मकबरा बहुत भव्य इमारत है और ये आपको मिलेगा आगरा में ही, ठीक है। आगरा में ताजमहल के पास ही आप देखेंगे तो वहीं पर भव्य इमारत बना है किसका? अकबर का मकबरा, और इसका नाम है सिकंदरा। ये भी कहाँ है? यूपी में है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। कल अकबर के 9 रत्न भी पढ़ेंगे और 9 रत्नों को पढ़ने के बाद फिर अपन अकबर के पुत्र जहांगीर की चर्चा होगी, ठीक है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू दोस्त।